हेलो एवरीवन, मैं पूजा नागर आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम जल्दी से कैसे निकालें, यह जो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यह ट्रिक हर एक बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसको निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक सीखेंगे। हमें एक ट्रिक नहीं, बहुत सारे ट्रिक बताऊंगी इसके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि बच्चे समझ नहीं पाते कि इसको हम कैसे करें। ये बहुत जैसे पॉइंट वाले रहते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिन बच्चों को ट्रिक नहीं आती उनके लिए तो मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगी आज। 4096 प्लस 17.64 प्लस 33.64। अब जिसको स्क्वायर निकालना आता उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है, वो तो इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिनको स्क्वायर नहीं पता वो तो इस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो हम अगर हमको ट्रिक याद है और स्क्वायर नहीं भी याद है फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या, या तो मैं आपसे बोल दूँ आप स्क्वायर याद कर लो या फिर इसको निकालने की ट्रिक सीख लो। तो स्क्वायर तो हम सारे नंबर के याद नहीं कर सकते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि हम इसको निकालने की ट्रिक ही सीख लें ताकि हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आपको पहले ट्रिक दिखाऊंगी। जब भी यूनिट डिजिट क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 1 हो तो जो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट होगी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट जब भी 1 हो तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। जब भी हम 1 का स्क्वायर करते तो क्या आता है 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 81। तो इसकी यूनिट डिजिट 1, इकाई का अंक इसमें भी 1 है और इसका इकाई का अंक भी 1 है। तो जब भी एक इकाई का अंक आ तो हमारा इसमें 2 अंक आएंगे, 1 या फिर 9। ठीक है, मैं आपको आगे सब समझाऊंगी, बस आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, आप इसको याद कर लेना। फिर जब भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट क्या हो 4 हो तो हमारे आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 2 और 8। देखना 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। ठीक है, 64। तो इसका इकाई का अंक भी 4 है और इसका इकाई का अंक भी 4 है, तो क्या आएगा 2 और 8। जब भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 6 होगी, मतलब क्वेश्चन में इकाई का अंक, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, ऐसे मैं बता रही हूँ। जब क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6 है, ऐसे जब 6 होगी तो उसमें हमारी क्या बनेगी 2 प्रॉपर्टी, एक बनेगा 6, एक बनेगा 4 और एक बनेगा 6। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, तो इसका इकाई अंक भी 6 है और इसका इकाई अंक भी 6 है। अब जब भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 9 होगी तो हमारे जो आंसर की यूनिट डिजिट वो क्या होगी, एक तो 7 और एक 3। 3 का इकाई अंक क्या, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9
और 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है 49। दोनों में इकाई अंक क्या है 9 9, इसलिए क्या आएगा 3 और 7। और जब भी क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या हो 5 हो तो हमारे आंसर की इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसका इकाई का अंक क्या है 5 है, और इस है ना। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको, अगर आपको ये लिखना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। एक में क्या आएगा, एक तो 1 और एक 9, ठीक है। 4 में आएगा 2 और 8, ठीक है। 6 में आएगा ये पे डायरेक्ट हम करते हैं 9 से। 9 में आएगा 3 और 7। 6 में आएगा 4 और 6, और 5 में क्या आएगा बस 5, ठीक है। ये आपको याद करना है, ओके। ये तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर इकाई का अंक क्या हो 2 3 7 और 8, जब भी इकाई का अंक ये हो तो जो हमारा नंबर होगा वो होगा नॉन परफेक्ट नंबर, मतलब उसका पूरा पूरा स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। उसका जब भी स्क्वायर आएगा तो वो क्या आएगा पॉइंट में आएगा। जैसे कि आप देखिए कि हमको निकालना है 143 का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा 3, इसमें 3 कहीं पर है नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या, इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 11.9, है ना 11.9। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन वैसे तो पूछते नहीं कि स्क्वायर रूट निकालना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका पूरा पूरा स्क्वायर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। तो अब हम इसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में देखना, इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 में हमारी क्या प्रॉपर्टी बनती है, 6 में हमारी बनती है या तो 4 या फिर 6, ठीक है। ये 2 है। अब ये तो हमारा, इसके बाद हमको 2 डिजिट छोड़ के फिर जो आगे के डिजिट है उसको देखना है। ये क्या है 40। अब 40 हमको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में 40, ठीक है। तो हमको जो छोटा नंबर है, जैसे कि इससे छोटा 40 से छोटा 36 है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 6। अब हमको देखना है कि 40 36 के ज़्यादा पास में है या 49 के। 36 में हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और इसमें -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ज़्यादा कम कौन सा है 4 या 9, ये वाला। तो जो हमारा आंसर होगा, इससे हमको ये देखना है कि ये छोटे के ज़्यादा पास में है। इन दोनों में से हमको आंसर ढूंढना है कि इसमें से हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि या अगर हमारा ये वाला इसके पास में होता तो हम आंसर करते ये, लेकिन हमारा आंसर किसके पास में है, छोटे वाले के पास में है, कम वाले के पास में है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 64, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। इसका आंसर आ गया 64, आप चाहो तो निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट हम अभी इसका पॉइंट में हम क्या, जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100। ये पूरा स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्वायर के अंदर है ना। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये क्या है यहाँ पर 4 कब आता है हमारा, जब 2 हो और क्या हो 8 हो। देखना
2 का स्क्वायर 4 तो 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो भी काय का अंक 4 है, तो क्या आएगा। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है जब भी आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम दोनों डिजिट छोड़ देंगे, फिर क्या बच रहे हैं 17। अब हम देखते हैं कि 17 जो आ रहा है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है। एक तो 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला यहाँ पर लिख लेंगे 4, ठीक है। अब ये देखिए 17 किसके पास में आ रहा है, इसके पास में, कम वाले के पास में आ रहा है, तो हम इन दोनों में से कम वाला नंबर लेंगे। 42 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और 42 तो इसका आ गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो ये जो अगर या तो इसको आप पॉइंट में कर दो, पॉइंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 थी तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। अब इसका निकालते हैं, इसमें भी ऐसे ही है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पर भी 4 है, 2 और 8, 2 डिजिट को छोड़कर हम आगे के डिजिट लेंगे। ये क्या है 33। 33 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 33। तो हम कम वाला जो नंबर होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिसके स्क्वायर के पास में आता है ना, तो उससे कम वाला नंबर हम यहाँ पर लेते हैं 5। अब आप देखिए ये किसके ज़्यादा पास में है, इसमें हम प्लस कितना करेंगे 25, 8 करेंगे तो क्या होएगा 33, और इसमें हम -3 करेंगे तो क्या होगा 33। तो ये ज़्यादा पास किसके है, इस वाले अंक के है ना। 36 में से -3 के तो इसके पास में तो हमारा क्या है कि इसमें बड़े नंबर के पास में, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा ज़्यादा वाला, मतलब 58, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 58। यहाँ पर हम 100 का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 10। अगर हमको 10 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे ऐड। पॉइंट वाले जब भी हम पहले जब एडिशन करते थे तो हम क्या लिखते थे, पॉइंट वाले अलग लिखते थे, फिर 4.2 और 5.8। ऐड करना तो सबको आता ही होगा, इसलिए या तो आप ऐसे करोगे तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, कैरी क्या आया 1, यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 4 14 का 4, 1 कैरी 1, 6 और 1 7, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 74, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आया आपको समझ में। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से, ये तो एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हम यहाँ पर देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, सॉरी हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 किसका इकाई का अंक आता है, 9 में हम देखेंगे एक तो 3 और एक 7, ठीक है। अब हम छोड़ेंगे 2 डिजिट छोड़ के आगे वाले देखेंगे क्या आएगा, आगे वाला 44 किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36
और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, हम छोटा वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे। अब ये किसके ज़्यादा पास में, 49, 44, 49 के कि 36 के। 36 में हम कितना ऐड करेंगे, इसमें प्लस 8 ऐड करेंगे तो 44 होगा, और इसमें माइनस के 5 करेंगे तो 44 होगा। तो ये किसके ज़्यादा पास में है, इस वाले के ज़्यादा पास में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 67। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। इसमें भी क्या है, इकाई का अंक 9 है, तो इसमें भी क्या आएगा, 3 और 7। 22 किसके पास में है, दो डिजिट छोड़ के ही आपको आगे का अंक देखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। 22 किसके पास में आता है, बीच में आना चाहिए। एक तो आता है 4 के स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 के बीच में 22 आता है। ये किसके ज़्यादा पास में, 25 में। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4, छोटा वाला नंबर लिखेंगे। किसके ज़्यादा पास में, 25 में से 3 माइनस किए तो 22 है ना, और 16 और 6 25, तो ज़्यादा पास में किसके है, ये 5 के स्क्वायर के। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, 47। ठीक है, इसका निकालेंगे। और एक और मैं लिख देती हूँ, 3 पॉइंट, ये है पॉइंट वाला जो मैंने अभी आपको बात करवाया था ना, सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 किस किस में आता है, एक तो 2 और 8। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे वाले लेंगे। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, एक तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों के बीच में आता है 36 और 49 के। हम छोटा वाला लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 38 किसके पास में आ रहा है, 36 के ज़्यादा पास में आ रहा है। 36 और 2 38, और इससे तो थोड़ा दूर हो जाएगा। 38 में हम कितने प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे, है ना। 11 जोड़ेंगे जब 49 आएगा, तो ये इसके ज़्यादा पास में। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, छोटा वाला, मतलब 62। ठीक है, और ये वाला करेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। 6 किस किस में आता है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, इसका इकाई अंक क्या है, 6, और एक होता है 6 का स्क्वायर 36, तो इसका एक अंक भी क्या है, 6। हमको ये देखना बहुत जरूरी है, ये याद होना चाहिए आपको जब भी आप स्क्वायर रूट निकालना सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 6। अब हमको देखना है ये वाले नंबर 73 जो होता है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। एक तो आता है 7, 8 का स्क्वायर होता है 64 है ना, और 9 का होता है 81। 64 और 81 के बीच में आता है 73। ठीक है, तो हम छोटा वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। अब हमको देखना है कि जो 73 है दोनों में से किसके ज़्यादा पास में है। 64 में हम कितने जोड़ेंगे, 6 और 3 9 8 करेंगे जब आएगा 73। ठीक है, और यहाँ पर कितने माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो आएगा, तो ज़्यादा पास किसके है, हमको ये नंबर देखने हैं कि कम किसके नंबर है, इसके। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला, मतलब 86 है। ठीक है,
86 तो आ गया हमारा इसका आंसर। यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाए तो क्या आएगा, नीचे आ गया। कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा और इसको हम कर देंगे रूट के अंदर। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 86 और इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, तो क्या आएगा 10 मतलब 10, है ना। इसको अगर हमको इसको या तो चेंज करना हो, इसको अगर हमको दशमलव में चेंज करना हो तो हम एक नंबर छोड़ के और दशमलव लगा दें। 1 0 है ना, तो एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8.6। ठीक है, 8.6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, $86.49 और जो 6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 161। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पर पॉइंट है, इसका इकाई अंक क्या है 9, तो हमारा जो आंसर का इकाई अंक होगा वो क्या होगा 1 और 9। 1 का वर्ग होता है 1 और 9 का वर्ग होता है 81, दोनों का इकाई अंक क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो 1 और 9 आएगा। अब हमको 2 डिजिट छोड़ के और इसको देखना है, ये क्या है 86। 86 किसके वर्ग के बीच में आता है, एक 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 और 9। अब आपको ये देखना है कि 86 किसके ज़्यादा पास में, 81 में हम क्या करेंगे +5 करेंगे तो क्या आएगा 86, है ना, और इसमें -4 करेंगे, नहीं इससे तो बहुत दूर हो जाएगा, -14 करेंगे तो आएगा 86, है ना। तो ज़्यादा पास किसके है, ये इस वाले नंबर के, है ना, 81 के ज़्यादा पास में है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा छोटा वाला। इसमें हमको ये देखना है कि ये छोटे वाले के ज़्यादा पास में है या बड़े वाले के। अगर ये छोटे वाले के पास में है तो हमारा आंसर छोटा होगा, और अगर बड़े वाले के ज़्यादा पास में है तो हमारा आंसर होगा बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 91। इसमें क्या था, पॉइंट दे रखा था, जब भी हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पॉइंट, जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। इसका वर्गमूल क्या आएगा 100 का 10। 10 को अगर हमको दशमलव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एक 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 9.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गई हमारी 5 डिजिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो देखेंगे इकाई का अंक, इसका क्या आएगा 1 और 9, है ना। फिर हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, 2 के बाद हमारी कितनी आ रही है 3 डिजिट आ रही है 161। अब हमको देखना है कि 161 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। दोनों के बीच में आ रहा है तो हम छोटा वाला अंक लिख लेंगे यहाँ पर।
अब आपको ये देखना है कि 161 144 के ज़्यादा पास में है, 169 के ज़्यादा पास में। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला, है ना। हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। आपको 1 से 50 तक स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। वो तो आप याद कर ही लेना। वो तो इसलिए कि अगर कभी आप बाई चांस भूल गए तो आप ट्रिक से निकाल सको, लेकिन क्वेश्चन में तो ज़्यादातर याद होना ही चाहिए। जब भी हमारे क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाते हैं, नहीं तो हमको निकालने में पहले अगर हमको इसका 12 का और 13 का स्क्वायर नहीं याद होता तो पहले हम 12 का स्क्वायर निकालते, फिर 13 का निकालते, उसके बाद आंसर सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो हमारा आंसर नहीं निकल पाता इतनी जल्दी। तो आप 1 से 50 तक स्क्वायर तो याद कर ही लेना, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले हमको देखना है इकाई का अंक क्या है, 6। तो हमारे क्या लिखेंगे हम, एक तो 4 और एक 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और 6। इसके बाद हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, बच्चे कितने, 3। अब हमको देखना है कि 466 जो है वो किसके बीच में आते हैं, किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, है ना। 466 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484। इन दोनों के बीच में नंबर आते हैं 441 और 484 के बीच में आता है 466। हम छोटा वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे 21, है ना। अब ये देखना है कि 466 441 के ज़्यादा पास में, 484 के पास में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, कितने, 25। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 466, ठीक है। और हम इसमें से क्या करेंगे, 18, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो 484 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 466, ठीक है। तो हमारा 441 के ज़्यादा पास में है 484 से। यहाँ तो 25 प्लस कर रहे हैं जब 466 आ रहे हैं, यहाँ पर -18 कर रहे हैं जब, तो 18 ज़्यादा है या 25, नहीं कम देखना, 18 कम है या 25 कम है, तो 18 कम है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला, ठीक है। बड़े वाले के ज़्यादा पास में, तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना तो आप सीख ही गए होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर भेजिएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के आप आंसर करके और सेंड करिएगा, फिर मैं देखूंगी कि आप स्क्वायर रूट सीखे या नहीं, ठीक है। अब हम निकालना सीखते हैं स्क्वायर। हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर कैसे निकालें, छोटे नंबर में आप या फिर बड़े नंबर का, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो हम स्क्वायर कैसे निकालें, उसकी ट्रिक हम सीखेंगे। हम पहला स्क्वायर निकालेंगे 96 का। देखो मैंने आपसे बोला है कि 150 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, पर क्या आप 96 का स्क्वायर भी याद कर सकते हैं क्या, इतना स्क्वायर हम नहीं याद कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको निकालने की ट्रिक देखेंगे। अब आप देखिए कि 96 जो है
वो किसके आसपास है। हमको 0 0 वाला अंक लेना है जिसके आसपास ये वाले डिजिट हो, है ना। ऐसा अंक या तो 10 हो या फिर 100 हो या 200 हो, 300 हो, 1000 हो, ऐसी वाली हमको डिजिट देखनी है। तो जो 96 है वो किसके आसपास है, 100 के, ठीक है। 96 100 के आसपास है। 100 में से हम क्या करेंगे, 96 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 आंसर आया। इस 4 का हम स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो डिजिट हो किसके ज़्यादा आसपास, इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो। तो हमको क्या करना है, 2 ही डिजिट लेनी है। यहाँ पर 2 डिजिट ऐसी की ऐसी लिखनी है। अगर यहाँ पर अगर 10 के आसपास होता तो फिर हम 1 डिजिट लेते, ठीक है। लेकिन इसमें 2 जीरो है, 100 के आसपास है, तो हम दोनों डिजिट लेंगे। जो बचे थे 4 उसका हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। और यही जो 4 है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 में से माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये 100 से कम है। अगर 100 से ज़्यादा होते तो हम इसको प्लस करते, लेकिन ये 100 से कम है, तो जो ये 4 है हम इसमें से माइनस कर देंगे 96 में से, है ना। 96 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 92, मतलब 92। हम लिख देंगे यहाँ पर 92, यही हमारा आंसर होगा। आया आपको समझ में। क्या करना है हमको, पहले हमको इसको देखना है ये किसके आसपास है। ये हमको दिखा 100 के आसपास। 100 में से हमने ये वाली जो डिजिट थी उसको माइनस कर दिया, क्या आया आंसर, 4, है ना। 4 आया, 4 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आया, 16। अब यहाँ पर कितने जीरो थे, 2, तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट ऐसी ही ले ली, ठीक है। जब भी 100 के आसपास है तो हमको 2 डिजिट लेनी है। अगर 10 के आसपास हो तो 1 डिजिट लेनी है। 1000 के आसपास हो तो 3 डिजिट लेनी है। अगर 3, जैसे यहाँ पर 16 है और क्वेश्चन क्या है, 1000 के आसपास है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0, तो हमारे 3 डिजिट हो जाएगी, है ना। फिर हमने 16 लिख दिया। फिर जो आंसर हमारा आया था यहाँ पर 4, उसको हमने इस वाले डिजिट में से माइनस कर दिया, है ना। 96 में से 4 माइनस किया कितने आए, 92। 92 ऐसा कैसे लिख दिया, और 16, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। नाइन्टी 98 का स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर देख रहे हैं। अब देखो 98 ये किसके आसपास है, 100 के ही आसपास है। तो 100 में से हम 98 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। हमको क्या लेना है यहाँ पर, 100 के आसपास है, मतलब 100 में 2 जीरो है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, है ना। 2 नंबर लेना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर बना वो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर तो सिर्फ 4 ही होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। अब क्या आया यहाँ पर, 100 में से 98 माइनस किया तो बचे 2, यही 2 हम वापस यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 96। ये 96 हम यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। कितनी आसान ट्रिक है ना। तो हमको ऐसे स्क्वायर निकालना है। मैं आपको हर एक नंबर के, बड़े बड़े नंबर के भी निकालना सिखाऊंगी, बस आप प्रैक्टिस करिएगा इनकी। अब हम निकालेंगे 85 का स्क्वायर। 85 देखो, 85 किसके आसपास आ रहा है, ये भी 100 के आसपास आ रहा है। सौ में से हम 85 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15,
ठीक है। अब 15 का वर्ग क्या होता है? 125। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमको कितने डिजिट चाहिए। यहाँ पर 2 जीरो है, 100 में तो हमको 2 ही डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे और जो एक बचा है इसको हम कर लेंगे कैरी, है ना। यहाँ पर क्या आया, इसी 15 को हम इसमें से माइनस कर देंगे 85 में से, बचा कितना, 70। 70 में हम जो ये एक था इसको ऐड कर लेंगे तो कितने होगा, 71। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, समझे आप क्या किया हमने? पहले हमने इसको देखा किसके आसपास है, 100 के आसपास निकला। 100 में से हमने 85 माइनस किए, बचे 15। 15 का हमने स्क्वायर निकाला तो कितना आया, 125। इसमें से हमने 2 अंक यहाँ लिख लिए, बचा 1। ये 1 को हम अब कैरी लेंगे लेकिन अभी यहाँ रखे रहेंगे। इस 85 में से जो बचे थे उसको माइनस किया। जब भी हमको अगर यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ भी माइनस ही करना पड़ेगा। जैसे अगर 100 से कम है तो हमने इसको माइनस किया तो हमको यहाँ भी माइनस ही करना पड़ेगा। 85 हमने 15 माइनस किए, बचे कितने, 70। 70 में जो ये 1 था इसको हमने ऐड कर दिया तो 70 और 1 कितने होगा, 71। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 108 का स्क्वायर। एक 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 108 किसके आसपास है, 100 के, है ना। कितने हैं, 108 मतलब अगर 108 100 के आसपास है तो कितने ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है ना। 100। अब हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा है ना तो हम 108 में से 100 माइनस करेंगे। हमको ये देखना है कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का हम स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो गया, 64। 100 के आसपास था तो हमको कितना डिजिट चाहिए, 2। अब जो ये 8 है ये क्या किया हमने, ये इसका क्या है, 100 प्लस 8 है ना। जब 108 बना यहाँ पर क्या हुआ, 100 में ये प्लस हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 100 में माइनस हो रहा था। जब 85 हो रहा था यहाँ माइनस हो रहा था तो हमने यहाँ भी माइनस किया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हम इसमें ये वाले नंबर प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे, 116। ये यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता हो तो हम यहाँ माइनस करेंगे और अगर यहाँ पर प्लस होता हो तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। अगर माइनस यहाँ होगा तो माइनस कर लेंगे, प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर लेंगे, कम होगा तो माइनस होगा और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो प्लस होगा, ठीक है। मैं आपको इसको निकालने की एक और ट्रिक दिखाती हूँ। एक तो ये वाली ट्रिक है और एक और बताती हूँ कि अगर हमको 85 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करें। पिचासी का स्क्वायर निकालना, पहले हम क्या करें, इस वाले नंबर का अंक निकाल ले, क्या हो जाए, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको हम यहाँ लिख लेते, ठीक है। 8 का स्क्वायर निकालते तो क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग बांट लेते हैं पहले तो, 8 और 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25 और 8 का स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ पर 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 45 और यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग 2 है ना, तो 8 × 45 और 40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 दूना 80। 80 हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ क्या हो गया, 5,
ये जो 2 है ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, 0 और 2 कितने हुए 2। इस 8 को हम ऐड कर देंगे यहाँ, 8 4 12, 2 कैरी क्या आया 1, 1 जोड़ देंगे हम इसमें 6 में, तो 6 और 1 7। देखो उससे भी हमारा यही आंसर आ रहा था और इससे भी यही आंसर आ रहा है ना। में थोड़ी सी एक ये ट्रिक, और पहले मैंने क्या बताया था कि 85 का क्या बताया था, 100 में से 85 माइनस किए, कितना बचा 15। ठीक है, एक ट्रिक तो हो गई हमारी ये वाली, एक मैं बता रही हूँ ये 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। पहले हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर गलत था, यहाँ पर 125 लिखा था मैंने, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये 15 100 से कम है तो इसलिए हम इसको भी 85 में से माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 70। हमको यहाँ कितनी डिजिट लेनी थी, 100 में कितने जीरो होते 2, तो हम यहाँ पर 2 ही डिजिट लेंगे, तो हो जाएगा 25। बचे कितने, ये वाले 2, इस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितने जाएंगे 72। ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो इस वाली ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा है और इससे भी यही आंसर आया, तो जो आपको अच्छी लगे वो वाली ट्रिक आप, उस वाली ट्रिक से आप स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, इसको हम दूसरी ट्रिक से देखते हैं। इसको 108 को हम क्या करते हैं, 108 को हम ऐसा करते हैं कि इसकी तो 3 ट्रिक बनेगी। एक मैं इस वाली ट्रिक से बताती हूँ, तो क्या हो जाएगा 108 को हम 2 नंबर में चेंज कर लेते हैं ना, 10 और 8, है ना। हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 100, और फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80 और 80 दूना 160। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाए, नहीं पहले हम इकाई का अंक कैसे लिख लेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 0 और 6 6, ये जो बचे कितने 16, इस 16 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। देखो मैं आपको मिटा के, यहाँ पर 64 था, यहाँ पर 16 था। ठीक है, मैं आपको दूसरे स्टेप में बताती हूँ। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 4, ये 6 हम ले आए यहाँ पर, तो 0 और 6 कर दिया, तो ये हो गया 6। ठीक है, यहाँ कितने बच्चे 16, 16 को हमने ऐड कर दिया 100 में, तो कितने होगा 116। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 116 64। देखो इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी। जो ट्रिक आपको आसान लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चन बताती हूँ। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगी, जैसे कि हम निकाले 112 का स्क्वायर। पहले ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, हमको देखना है कि ये क्वेश्चन जो 112 है वो कौन से नंबर के आसपास है, 100 के। क्या हो रहा है 100 प्लस 12, जब 112 आ रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पर 12। ठीक है, तो हम 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये हम लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस, कितने हो रहे हैं 12, यहाँ पर अगर ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पर भी ऐड ही करेंगे, है ना। तो 12 को हम यहाँ जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 124। अब हमको क्या करना है, हमारा जो नंबर है वो 100 के आसपास है, तो हम कितने डिजिट लेंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं तो हम 2 डिजिट लेंगे 44।
बचा कितना, ये 1 कैरी बचा 1, तो इस 1 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 125। एक ट्रिक तो हो गई हमारी ये वाली, ठीक है, इससे ये आंसर आ रहा है। हम देखेंगे दूसरी ट्रिक। हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, है ना, 2 भाग में बांट लेंगे, या तो हम 11 और 2 में बांट लेते इसको, है ना। कितने बांटेंगे, 11 और 2 में। क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 4, है ना, यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 दूना 22 और 22 दूना 44, ठीक है। क्या आएगा, ये लिख दिया। फिर हम इकाई का अंक ऐसा ही लिख देंगे, इसको हम इससे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 4 4। इस वाले नंबर को हम इससे प्लस करेंगे, 4 और 1 5, 2 और 1। इससे भी वही आंसर आया। एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हमने बांटा था 11 और 2 में, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 1 और 12 में। इससे हम देखते हैं इससे क्या आंसर हमारा अलग तो नहीं आता है। 12 का वर्ग क्या होता है 144, ठीक है। 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 12 एकम 12 और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 1 × 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक अंक लिखेंगे 4। यहाँ पर हमारे 2 अंक थे, देखो आप इकाई के अंक में क्या थे 2 अंक थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों अंक लेंगे। 2 डिजिट थी ना इकाई के अंक, जो इधर नंबर है वो 2 डिजिट का है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे। ये जो 1 है हम कर देंगे यहाँ पर प्लस, 4 और 1 5, फिर 2 और ये 1। देखो इस वाली ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है और इससे भी आ रहा है। जो भी आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। मैंने आपको 3 और ट्रिक बताई है इसकी। और भी क्वेश्चन हम करते हैं। अब आप इस नंबर को देखिएगा, ये किसके आसपास आ रहा है 200 के, है ना। 192 200 के आसपास आ रहा है। अगर हम इसको 100 के आसपास देखें तो क्या आ रहा है 100 में हम 92 ऐड करेंगे तब हमारा 100 के आसपास। 92 को हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, इसका सबसे जो नियर में है, जो कि सबसे ज़्यादा पास में नंबर है वो देखेंगे। तो क्या आ रहा है 200, है ना। 200 में से हम कितने माइनस कर रहे हैं 8 माइनस कर रहे हैं, जब कितने आ रहा है 192, है ना। तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 200 में कितने जीरो हैं, कितने जीरो है 2 जीरो है, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या माइनस किया 8, यहाँ पर हो क्या रहा है माइनस हो रहा है, तो यही नंबर हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 84, 184, है ना। पहले हमारा अगर ये नंबर 100 के आसपास होता तो हम डायरेक्ट ऐसे आंसर कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है 200 के आसपास हो रहा है तो हम इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 से अगर इसको 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 2 एकम 2 और 1 3, 368, और यहाँ पर क्या था 64। ये आ गया हमारा आंसर।
अगर 200 के आसपास है तो इसको हमको 2 से गुणा करना है, 300 के आसपास है तो 3 से गुणा करना है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। ये वाला नंबर भी किसके आसपास है, 200 के। 200 में हम 15 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 185। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। हमको कितना डिजिट चाहिए, 200 में 2 जीरो, इसलिए 2 डिजिट चाहिए। बचा कितना 2, इस 2 को हम करेंगे कैरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है -15 हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी -15 करेंगे तो कितने हो जाएगा 170, है ना। 170 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितने हो जाएगा 340। 340 में हम ये जो 2 है इसको हम ऐड कर देंगे, कितने हो जाएगा 342, और ये 25 हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में। एक मैं आपको 300 के आसपास बताती हूँ। हम करेंगे 275 का स्क्वायर। ठीक है, 275 किसके आसपास आ रहा है 300 के, है ना। 300 में से हम 25 माइनस करेंगे जब आएगा हमारा 275। 25 का हम निकालेंगे स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 300 में कितने डिजिट है 2, तो इसलिए हम 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट लेंगे। 6 को हम करेंगे कैरी लेकिन बाद में। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे 25 माइनस हो रहे, तो यही 25 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 250। अब आप सबसे पहले ये देखिएगा कि ये किसके आसपास है, 300 के आसपास है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से। कितना आ जाएगा 750। 750 में हम जोड़ देंगे 6, 756, और ये 25 लिख देंगे हम यहाँ, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 400 के आसपास हो तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 500 के आसपास हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 1000 के अगर आसपास नंबर हो तो हम क्या करें। जैसे हम निकालते हैं 998 का स्क्वायर, है ना। 998 किसके आसपास आ रहे हैं 1000। 1000 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 900, है ना। हमको क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, कितना आ रहा है 4। 1000 में कितनी जीरो है 3 जीरो, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 3 डिजिट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही डिजिट है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 2 डिजिट 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगी हमारे 3 डिजिट। ठीक है, और कोई ऐसे मत कर देना कि बाद में जीरो लगा दो तो ये 400 हो जाए, ऐसे नहीं करना है, आगे जीरो लगाना है। हमारा नंबर तो वही होना चाहिए, बस हमको उसको डिजिट 3 बनानी है ना। यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं 2, तो हम यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 996। यहाँ पर देखो 1000 है तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 996 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ठीक है, अब मैं इसको 2000 के आसपास बताती हूँ तो क्या करेंगे हम, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। सॉरी, मैं इसको पे इरेज कर दूँ। दो 2002 का स्क्वायर निकालेंगे। ये किसके पास में आ रहा है 2000। 2000 में हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 2002। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2000 में कितने जीरो है 3, तो हमको क्या करनी पड़ेगी 3 डिजिट बनानी है, तो ये हो जाएगी 3, है ना।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो इसी 2 को हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2004। अब यहाँ पे आप देखिएगा कितने हैं, 2000 है ना। अगर 1000 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 2000 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8, 0 2 दूना 4। इसको हम कर लेंगे 4008 और ये वाले डिजिट ऐसे कैसे यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना तो सीख ही गए होंगे, तो आप इसके और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपको जो भी ट्रिक समझ में आया आप उससे सॉल्व कर लेना है ना। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है।